What's up everyone, my name is Ivan Shah, so welcome back to another video. गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे पॉइंट पे जो कि YouTube पे ना बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। जैसे कि सभी लोग जैसे तो बिगिनर सिनेमेटोग्राफर्स हैं या फिर जो करंटली काम कर रहे हैं कुछ टाइम से, बट उनको परफेक्टली नॉलेज नहीं है कि हमें किस फंक्शन में कौन सा लेंस यूज करना चाहिए। मीन्स लेंस नॉलेज उन लोगों को नहीं है कि उन्हें क्या मतलब किस फंक्शन में कौन सा लेंस उनके लिए परफेक्ट रहने वाला है। तो हम लोग इसी वीडियो में आज इस टाइप पर डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन सा लेंस कौन से फंक्शन में एक मतलब फंक्शन के नाम के हिसाब से अपन कौन सा यूज ले सकते हैं हमारी वेडिंग में, जो कि हमारे फिल्म को और भी ज़रा बेटर बनाए, हम ज़रा कंफ्यूजन ना हो, हमारा डेटा अच्छा एक प्रॉपर एंगल से बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल से निकल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, हम जब वेडिंग के अंदर पहुंचते हैं हमें सबसे पहले डेकोर लेना चाहिए। मीन्स जैसे कि मैं हमेशा किसी भी वेडिंग में जाता हूँ तो मेरी जो डेस्टिनेशन नहीं होती है तो मैं उस पूरी प्रॉपर्टी की देख रेख मीन्स उस पूरी प्रॉपर्टी को एक बार सर्च कर लेता हूँ कि मेरे को कहाँ से कौन से शॉट्स निकालने हैं। तो मैं हमेशा देखता हूँ और उसके बाद में जैसे कि हल्दी का फंक्शन अगर जब स्टार्टिंग में हो जाता है तो वहाँ पे हल्दी का फंक्शन होता है, तो उसके जो स्टार्टिंग से उसके पहले हम उसका डेकोर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टार्टिंग में डेकोर लेने में हमें कौन सा लेंस यूज करना चाहिए। नॉर्मली है आपको वाइड एंगल लेंस यूज करना चाहिए, जो भी आपके पास वाइड लेंस है। मेरे पास 20 mm वाइड है तो मैं 20 mm Tamron 2.8 वाइड में डेकोर के लिए यूज करता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आपके पास उससे भी कम लाइक 16-35 है, 17-28 है, कोई भी लेंस है जो कि अच्छा सा वाइड देता है, तो आप डेकोर के अंदर अच्छा सा वाइड लेके प्रॉपर एंगल से अच्छे एंगल से मतलब फ्रेमिंग के हिसाब से बहुत अच्छे शॉट निकाल सकते हैं अगर आप डेकोर में वाइड लेंस यूज करते हैं। तो सेकंड जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है गाइस एंट्री। मीन्स मैं इसमें हल्दी की एंट्री की बात नहीं कर रहा, सारी जितनी भी लाइन संगीत की एंट्री, हल्दी की एंट्री, आपके मेहंदी की एंट्री, वरमाला की एंट्री, कोई भी एंट्री हो तो उसके अंदर आपको जो लेंसेज काम लेना चाहिए उसकी बात बता रहा हूँ मैं आपको। मेरे हिसाब से आपको 35 mm 1.4 जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, 35 mm 1.4 सिग्मा बहुत ही अच्छा लेंस है, बहुत ही मेरा फेवरेट लेंस है, बहुत ही प्यारा लेंस है। मैं वो लेंस यूज करता हूँ एंट्री के अंदर। तो आप कोई भी एंट्री हो आप 35 को यूज कर सकते हो। एंड अगर आपके पास टाइम बचता है, लाइक आपके पास सेकंड सिनेमेटोग्राफर नहीं है, तो अगर आपके पास आपने शॉट निकाल लिए गिम्बल्स के, लाइक मैं ऐसे करता हूँ, कई बार क्या होता है मैं एक ही सिनेमेटोग्राफर होता हूँ हर वेडिंग में, तो ज़्यादातर वेडिंग्स में एक सिनेमेटोग्राफर होता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि पहले 35 की कुछ गिम्बल से शॉट निकाल लेता हूँ जो मेरे को चाहिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या करता हूँ जाके साइड में 85 से भी कुछ शॉट निकालता हूँ, क्लोज शॉट्स, ताकि मेरी फिल्म और भी अच्छी दिखे। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो 35 भी बहुत है, इनफ 35 आप शॉट निकाल सकते हो। फिर हम लोग बात करते हैं गाइस हल्दी की। हल्दी के अंदर मेरे हिसाब से आपको 35 mm ही यूज करना चाहिए, 1.4 बेस्ट लेंस है। आप उसमें हर तरह के शॉट निकाल सकते हो, मैक्रो शॉट्स बहुत अच्छी तरीके से शॉट निकाल सकते हो जैसे आपको शॉट चाहिए, लाइक सिंगल शॉट, हल्दी लगाते हुए के शॉट्स, बैक आउट जो शॉट लेने हैं आपको, मतलब जो ग्रूम के सामने शॉट लेना है, कोई भी तरह के शॉट्स आप 35 पे निकाल सकते हो। 85 की नीड मेरे हिसाब से कम पड़ती है, क्योंकि हल्दी के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, ठीक है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो आप वहाँ पे जाके लेंसेज को चेंज करोगे फिर वापस लगा के आओगे, तो मेरे हिसाब से वेस्ट ऑफ टाइम है। 35 से आप अच्छे शॉट्स निकाल सकते हो, तो हल्दी के अंदर भी आपको मेरे हिसाब से 35 mm ही यूज करना चाहिए। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है हमारा संगीत। मेरे हिसाब से बहुत ही मतलब शानदार चीज आती है संगीत, जो जहाँ पे मेरे को पर्सनली डेटा निकालने में बहुत मजा आता है, क्योंकि हमें बहुत ही वाइड एंगल शॉट, क्रिएटिव शॉट्स वहाँ देखने को मिलता है। तो संगीत के अंदर गिम्बल पे आपको 20 mm वाइड एंगल शॉट्स के लिए गिम्बल पे आपको यूज करना है, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा बहुत ही शानदार शॉट निकालने को मिलेंगे वाइड एंगल के हिसाब से। उसके बाद एक पॉइंट आता है हमारे पास, जैसे कि 85 mm मैं संगीत के अंदर 85 भी यूज करता हूँ फॉर द क्लोज शॉट। सारे वाइड एंगल शॉट्स मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर नहीं है, तो मैं कहीं ना कहीं एक दो डांस के अंदर लाइक जैसे कि एक दो डांस जो भी कपल डांस हुए उसके अंदर मैं 85 से भी कुछ डाउन एंगल के हिसाब से शॉट निकाल देता हूँ, जो कि मेरी फिल्म को एक अलग ही लुक दे। लाइक जैसे कि वाइड एंगल शॉट चल रहा है उसमें एक अच्छा सा 85 का एंगल आए तो अच्छा लगेगा, आपकी वेडिंग बहुत भी मतलब जो संगीत है आपका बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आप उसमें 20 mm के साथ साथ 85 यूज करते हैं। उसके बाद जब हमारी डीजे नाइट होती है, लाइक जैसे कि सब एक साथ डांस करते हैं, ठीक है, पहले सिंगल सिंगल डांस होता है, उसके बाद सब एक साथ डांस करते हैं, तो उसके अंदर कुछ लोग वाइड एंगल शॉट मतलब उसके अंदर वाइड से शॉट लेते हैं, कुछ मैं भी बहुत बार वाइड से लेता हूँ, जब लगता है कि नीड है वाइड की तो लेता हूँ, बाकी मैं वाइड एंगल यूज नहीं करता।
मेरे हिसाब से आपको 35 mm 1.4 उसके अंदर यूज करना चाहिए। उसमें आपको बहुत ही अच्छा क्रिएटिव लुक मिलेगा, बहुत ही अच्छे शॉट्स मिलेंगे आपको। बट सबसे जो मेन बात आती है 35 के साथ, वो आपको एक फ्रेमिंग मिलेगी, बहुत ही प्यारी फ्रेमिंग। उसके अंदर हमेशा ध्यान रखना है आपको अपने हिसाब से अपनी फ्रेमिंग को सेट करना है कि मेरे हिसाब से ये फ्रेमिंग बेटर है या नहीं। अगर आपके हिसाब से फ्रेमिंग बेटर नहीं है तो वो शॉट आपके परफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद आते हैं हम लोग इस ग्रूम एंड ब्राइड के सोलो शॉट्स, लाइक कपल शॉट भी इसके अंदर है। तो आप लोग कपल शॉट्स में ग्रूम एंड ब्राइड के सोलो शॉट, लाइक मेकअप के, गेटिंग रेडी के शॉट्स, उसमें आपको कौन सा लेंस काम लेना चाहिए? उसके अंदर आपको 35 mm काम लेना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा लेंस है। और साथ ही आप इसमें 85 काम ले सकते हो अगर आपको नीड है तो। अगर आपके पास जगह है, आपके पास टाइम है, तो आप 85 को भी काम ले सकते हो। बट मेरे हिसाब से आपको उसको बहुत ही कम काम लेना चाहिए। अगर लगता है कि मेरा शॉट जो परफेक्ट बन रहा है तो ही उसको काम ले लो, ज्यादा काम नहीं लेना चाहिए। तो आप 80% 35 को काम लो, और 85 mm को आप 20% काम ले सकते हो कुछ शॉट्स के लिए। तो उसके बाद हम लोग आते हैं इस बारात पे। बारात पे आपको ज्यादा अगर 85 mm से शॉट निकालना है, कुछ गिम्बल से शॉट जो आप निकालने वाले हो, जैसे कि ग्रूम की कुछ आपको गिम्बल से शॉट निकालना है, तो आप 35 पे यूज कर सकते हो। ज्यादातर शॉट जो भी सजेशन शॉट्स होते हैं वो हमारे 85 से आपको निकालने होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही क्रिएटिव शॉट निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद में बारात में जो डांस होता है ना, डांस के अंदर आपको 35 mm से शॉट निकालना है, हैंडी शॉट्स, ठीक है। हल्दी में भी आपको हैंडी शॉट निकालना है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। तो आपको 85 mm को ज्यादा महत्व देना है बारात के अंदर, और 35 को डांस में ले सकते हो। और एक तो शॉट गिम्बल के जो आप लेना चाहो तो उसमें आप यूज कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है गाइस वरमाला। वरमाला बहुत ही प्रीशियस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारी वेडिंग का। इसमें आपको बहुत ही रिच लुक देना होता है, जो कि आपकी फिल्म को बहुत प्यारा बना दे। अब वरमाला क्या होता है ना, वरमाला डिपेंड्स होता है कि आपकी वरमाला कैसी होने वाली है। आजकल वरमाला मीन्स बहुत ही अलग अलग तरह की होने लग गई है, ठीक है। जैसे कि बहुत जैसे हाइट पे वरमाला होती है आजकल, बहुत ही हाइट वरमाला होती है, और कुछ तो नॉर्मली होती है। तो उसमें क्या है कि डिपेंड्स है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको जगह मिल रही है, मीन्स अगर आप ऊपर से ऊपर आपसे हाइट में वरमाला हो रही है, आपको लग रहा है कि मेरे को उसके अंदर जगह मिल रही है कि मैं शॉट ले सकता हूँ, वहां ऊपर जाके शॉट ले सकता हूँ, तो आपको 35 mm यूज करना चाहिए बैकवर्ड से, मीन्स बैक से आपको 35 mm यूज लेना चाहिए। और सामने से आप ड्रोन यूज कर सकते हो, जो आपको जो फ्रंट के शॉट्स है उसमें ड्रोन हेल्प कर देगा आपकी। बाकी आपको अगर लगता है कि मेरे पास जगह है तो आप 35 को यूज करो। अगर नहीं लगता है तो आप 85 mm को, हाइट के वाले के लिए बता रहा हूँ, 85 mm को आप सामने से यूज ले सकते हो, अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी जो नॉर्मल वरमाला होती है, जो कि चेयर मतलब जो भी स्टेज पे होती है, तो बैकवर्ड से आप लोग ले सकते हो 35 mm से। अगर आपके पास टाइम है तो कुछ मूवमेंट्स भी करवा सकते हो उनको वहाँ पे, लाइक दैट कुछ भी जैसे कि फ्रंट से कुछ मतलब फनी मोमेंट्स, या फिर कुछ ऐसी मोमेंट जो कि आपकी ब्राइड की मोमेंट्स बहुत ही प्यारी लगे, आप अपने हिसाब से वहाँ पे करवा सकते हो। तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि बैकवर्ड से शॉट लेना है तो 35 से, अगर जगह है तो। अगर जगह नहीं है तो 85 से आप लोग शॉट ले सकते हो। उसके बाद आते हैं हमारे फेरे। फेरे में मेरे हिसाब से फेरे में आपको 35 mm से फेरे शूट करने चाहिए, लाइक जैसे कि आहुति का शॉट हो गया, कुछ भी क्लोजिंग शॉट हो गया, तो आपको वो 35 से यूज लेना चाहिए। उसके बाद में जैसे कि मांग का शॉट हुआ, मांग के जो शॉट होते हैं उसमें आपको 35 पे यूज देना चाहिए, और मंगलसूत्र का शॉट 35 पे यूज देना चाहिए। जब फेरे होते हैं ना, फेरे के अंदर 7 फेरे होते हैं, कहीं 4 फेरे होते हैं, तो मेरे हिसाब से जैसे कि अगर 4 फेरे हो रहे हैं तो आपको 2 फेरों का 35 पे लेना है अच्छे से, और 2 फेरों का आप 85 पे ले सकते हो। और अगर 7 हो रहे हैं तो बाकी के 2 फेरे आप 85 पे ले लो, 5 फेरे 35 पे ले लो, जैसे भी आपको सही लगे आप वैसे ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपको अपनी अपकमिंग वेडिंग के अंदर कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अपने सारे फ्रेंड जो भी सिनेमेटोग्राफी नए नए आए हैं, मीन्स बिगिनर्स है, और जिनको कर रहे हैं बट उनको लेंस की नॉलेज नहीं है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये चैनल में आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक सिनेमेटोग्राफी वीडियो एडिटिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं उसी टॉपिक पे आप लोगों की वीडियो बनाऊंगा।